How are you? In last class we discussed about carbon and hydrocarbon. हमने देखा था कि जो कार्बन है, कार्बन एटम का सिंबल क्या है, कार्बन एटम की वैलेंसी क्या है, कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, उसको अपन कैसे लिखते हैं, उसके बारे में मैंने देखा था आपसे। लास्ट में मैंने देखा था कि जो कार्बन का कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अपन ने टू टाइप्स को अपन ने पढ़ लिया था, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में अपन ने। फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को अपन ने फर्दर क्लासिफाइड किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर। सैचुरेटेड में क्या आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में क्या आता है एल्कीन एंड एल्काइन, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं क्लोज चेन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से अपन क्या करते हैं थोड़ा बहुत पहले वाला रिवाइज करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ओपन चेन क्या है, क्लोज चेन क्या है हमारे पास। तो हमने वहां पे पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन वर्ड में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, छुपी हुई है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन means those compounds which is made up of hydrogen and carbon are known as hydrocarbon। हमारे पास जो कंपाउंड है इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हमने कितनी टाइप में क्लासिफाइड किया, टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया। एक तो हमारे पास हो गया ओपन चेन, एक तो हमारे पास क्या हो गया क्लोज चेन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने बात की थी, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या है कि दो टर्मिनल्स हो गया, एक हो गया स्टार्टिंग टर्मिनल, एक हो गया हमारे पास एंड टर्मिनल। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं और दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं होते तो वो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसका फिर से अपन एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। एक टर्मिनल हमारे पास ये हो गया, दूसरा टर्मिनल हमारे पास क्या हो गया ये वाला हो गया। दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड नहीं है तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अगर हमारे पास हम देखें if all carbon atoms are connected together, यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन इससे कनेक्टेड है, ये वाला इससे और ये वाला इससे और ये वाला इससे कनेक्टेड। सारे कार्बन एटम आपस में मिलकर जुड़कर बोलते हैं अपन, और क्या बना रहे क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे, क्या तो क्लोज स्ट्रक्चर बोल दे या फिर क्या बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल दे। अगर ऑल कार्बन एटम्स कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म्स a closed structure or ring structure then this hydrocarbon is called closed chain hydrocarbon। तो हमने दोनों की डेफिनेशन देख ली, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं एक एक को अपन क्या करते हैं वन बाय वन इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं अपन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इसको अपन क्या किया टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। एक तो हमारे पास हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास क्या हो गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को आगे फर्दर क्लासिफाइड किया है एल्केन में और अनसैचुरेटेड को फर्दर क्लासिफाइड किसने कर दिया अपन ने एल्कीन एंड एल्काइन में अपन ने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है। अगर हमारे पास ये मैंने एक एग्जांपल दिया फिर से, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन से कनेक्ट है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे कौन सा बन रहा है सिंगल बॉन्ड। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो कार्बन होता है कार्बन थ्री टाइप्स के बॉन्ड बनाता है। एक तो बनाता है सिंगल बॉन्ड, एक बनाता है डबल बॉन्ड और एक बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अपने रिप्रेजेंट किया था सिंगल एरो से, डबल को अपने किया था टू एरो से और ट्रिपल को अपने किया था थ्री एरो से। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जितने बॉन्ड है वो क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो जहां पे सिंगल बॉन्ड बनता है ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जहां पे सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने के कारण उन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोल देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास यहाँ पे क्या है एल्केन। तो एल्केन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे सिर्फ कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है तो उनको अपन क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन एल्केन्स बोलते हैं। अगले पे अपन आते हैं जो हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया एल्कीन में और एल्काइन में। अगर मैं दो एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं आप लोग देखना।
बच्चों मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल में लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अपन बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उसमें दो है, एल्कीन और एल्काइन। ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो या तो वो डबल बॉन्ड या क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो उन हाइड्रोकार्बन को अपन क्या बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से देखते हैं, इफ कार्बन कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो वाले कौन से लेंगे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम देखते हैं कि डबल वाले को क्या बोलेंगे और ट्रिपल वाले को क्या बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड वाले को अपन बोल देंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अपन क्या बोल देंगे एल्काइन। आसान है। फिर से देखते हैं, ओपन चेन वाले को किया दो टाइप्स में क्लासिफाइड, पहला है सैचुरेटेड और दूसरा हमारे पास क्या है अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन चेन के बीच में तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल्केन हो जाएगा। अगर डबल या ट्रिपल बनता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। डबल बनेगा तो हो गया हमारे पास एल्केन, अगर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो एल्काइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। अब अपन आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, इसको मैंने टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, एलिसाइक्लिक और अगला हमारे पास क्या है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया है, होमो एरोमेटिक और अगला हमारे पास क्या है हेटेरो एरोमेटिक। इनको अपन लेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास एलिसाइक्लिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होता है हमारे पास। इनके एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, एक तो ये वाली है और एक हमारे पास क्या होगी, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, इसको नंबर मैंने क्या लिख दिया 1 दे दिया। मैं यहाँ पे एक पैटर्न लिखता हूँ। आप लोग अल्टरनेटिंग का तो मतलब समझते होंगे कि अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है 1 by 1, एक के बाद एक क्या हो रिपीट हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ऑर्डर लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा है, यहाँ पे ये आप लोग सिंगल है, देखिए ये वाला ये सिंगल हो गया और ये डबल है और ये क्या है ट्रिपल है। इसको मैंने देने दिया, इन लोगों ने फॉलो करवाया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के बाद में क्या आ रहा है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या आ रहा है डबल, डबल के बाद में सिंगल और सिंगल के बाद में क्या आ रहा है डबल। अगर हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में, इसमें क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में इस टाइप का ऑर्डर फॉलो होता है उनको तब हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक बोलेंगे। अगर इस टाइप का ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो उनको अपन क्या बोल देंगे एलिसाइक्लिक। फिर से देख रहे हैं हमारे पास कैसा ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के बाद में आना चाहिए डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बाद में क्या आना चाहिए सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। एक ऑर्डर फॉलो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा ऑर्डर अगर फॉलो होगा तो हमारे पास वो कंपाउंड हो जाएंगे एरोमेटिक। अगर ऐसा ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो उनको अपन क्या बोल देंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इन्हें अपन देखते हैं यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूं। जो डॉट है वो शो कर रहा है कार्बन को, किसको शो कर रहा है कार्बन को। तो ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे और ये वाला क्या हो गया इससे कनेक्ट हो गया। आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूं यहाँ से तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से किस बॉन्ड से कनेक्टेड है एक लाइन से कनेक्ट है। एक लाइन का मतलब क्या हो गया सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। अब ये आगे देखिए, इसके बाद में ये वाला इससे कनेक्ट कितने से है हमारे पास डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, यानी ये वाला हो गया। डबल बॉन्ड के बाद में क्या गया फिर से सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, डबल के बाद में क्या आ गया सिंगल आ गया और सिंगल के बाद में क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया। यानी ये वाले जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो किस ऑर्डर में हमारे पास सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस ऑर्डर में फॉलो हो रहे हैं। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास कौन सा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास हो गया। इस वाले की बात करते हैं, यहां से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या गया सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे फिर से क्या गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या गया
डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या हमारे पास यहाँ पे? ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के बाद में डायरेक्टली क्या आ रहा है, फिर से सिंगल बॉन्ड आना क्या चाहिए था, डबल बॉन्ड, पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर क्या हो जाएगा हमारे पास, एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास ये हो जाएगा। फिर से देख लें दोनों को, हमारे पास एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक क्या है। अगर ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, सिंगल बॉन्ड के बाद में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड, अगर ऐसा ऑर्डर फॉलो होता है तो वो हो जाएगा एरोमेटिक, अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एलिसाइक्लिक। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को अपने पढ़ लिया कि एलिसाइक्लिक कौन सा होता है, एरोमेटिक कौन सा होता है। अभी जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको अपन ने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है होमो एरोमेटिक में, और दूसरा हमारे पास क्या है, हेटेरो एरोमेटिक। तो सिंपल बात करेंगे, जब हमें एरोमेटिक बनाना है तो एरोमेटिक में क्या होना चाहिए, ये वाला कम से कम स्ट्रक्चर हमारे पास आना ही चाहिए, डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल, सिंगल के बाद में डबल, ये ऑर्डर हमारे पास फॉलो होना ही चाहिए। पर अब इसमें भी होमो कौन सा है और हमारे पास अगला हेटेरो कौन सा है। तो मैं यहाँ पे दोनों के बारे में लिखता हूं हल्का सा। हम बात करते हैं सबसे पहले होमो एरोमेटिक की। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ बने हो कार्बन से और हाइड्रोजन से, किससे मिलकर बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से, और वो एरोमेटिक हो। फिर से देखते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ बने हुए हैं कार्बन से और हाइड्रोजन से, उनको हम क्या बोल देंगे, होमो एरोमेटिक। अगर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स या ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तो बने हुए हैं, पर साथ में क्या है, थोड़े जिनकी वैलेंसी क्या हो, एक से ज्यादा हो, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनसे मिलकर बने हो, वो कौन से हो जाएंगे, हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर से देखते हैं होमो कौन सा और हेटेरो कौन सा। होमो एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मिलकर बने रहेंगे कार्बन से और हाइड्रोजन मिलकर बने रहेंगे, वो तो हो जाएंगे होमो एरोमेटिक। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उनके पास आ जाए ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन, तो कौन से रहेंगे, हेटेरो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनके एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, आप लोग देखना। पहले बात तो अपन देखते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, यहाँ से शुरू करते हैं अपन, सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या गया, डबल, डबल के बाद में सिंगल, सिंगल के बाद में डबल, डबल के बाद में सिंगल। ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो यानी क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। इस वाले को भी हम चेक करते हैं एरोमेटिक है कि नहीं है। डबल बॉन्ड के बाद में आएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद में डबल, डबल के बाद में सिंगल, सिंगल के बाद में डबल। फिर से ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यानी दोनों के दोनों कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब ये वाला होमो है या हेटेरो है, या ये वाला होमो है या हेटेरो है, इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो होमो के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ किसी मिलकर बने हो, कार्बन और हाइड्रोजन से, वो हो जाएंगे होमो एरोमेटिक। तो ये वाला आप लोग देखिए कंपाउंड CH 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 CH, यानी ये सिर्फ और किसी मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड कौन सा हो गया हमारे पास, होमो एरोमेटिक। इस वाले में आप लोग देखें, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, साथ में क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। यानी यहाँ पे लिखा है हेटेरो में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, या ऑक्सीजन या फास्फोरस, ये भी आ जाए, और एरोमेटिक होमो कौन सा रहेगा हमारे पास, हेटेरो। फिर से देख लेते हैं, क्लोज चेन के दो थे, एलिसाइक्लिक था और एक क्या था, एरोमेटिक। जिनमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का एक अल्टरनेटिव ऑर्डर फॉलो होता है, वो तो होते हैं एरोमेटिक। जहां पे नहीं होता वो कौन से रहेंगे, एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में भी दो थे, होमो और हेटेरो। जहां पे ऐसे एरोमेटिक जो सिर्फ बने हो कार्बन और हाइड्रोजन से, वो तो रहेंगे होमो एरोमेटिक। जो इनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आ जाए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, वो कौन से रहेंगे,
हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का क्या हो गया, एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो अपन क्या करेंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, ये जो एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, इनका हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखना है कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसको अपन सीखेंगे। इनका सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, इनके नाम कैसे लिखना है, वो अभी अपन क्या करेंगे, वन बाय वन इनको तीनों को अपन क्या करेंगे, वन बाय वन लेंगे और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे।